तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाजपा के साथ हमारे पुराने संबंध हैं, यही ना उन्होंने कहा। और ये पुराने संबंध है सबको, ये पांचों आदमी अपना अपना घर खाली कर दे स्वेच्छा से, क्या कि जो भूमिका है उसका भारतीय जनता पार्टी निर्वहन कर रहा है। होने के बाद भी जो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज था उससे जो हम डेवलप कर सकते हैं हमने किया, लेकिन मन में नेता को ये कसक भी कोई अस्तर रखिए। अब इस तरह का प्रश्न पूछिएगा, ये कोई प्रश्न का है कि नीतीश कुमार चरण वंदना कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, आज जदयू प्रदेश कार्यालय में जो भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने बीजेपी की जमकर क्लास लगाई। जिस तरह से कल जो नीतीश कुमार का बयान आया था कि बीजेपी के लोग अपने ही हैं, उनसे आज भी अच्छे संबंध है, उस पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो बीजेपी नेता, चाहे नंदकिशोर यादव हो, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, चाहे अन्य भी नेता हो, जिस तरह से नीतीश कुमार के अच्छे संबंध हैं, उनको अभी भी बंगले दे रखे हैं। तो अगर इतनी ही बेचैनी बढ़ी हुई है बीजेपी नेताओं में, तो वो जो बंगला है खाली क्यों नहीं करा देते हैं। साथ ही साथ पत्रकार के पूछने पर, सवाल पूछने पर जिस तरह से अशोक चौधरी भड़के, जब पत्रकार ने उससे पूछा कि नीतीश कुमार जो है लालू प्रसाद के चरणबद्ध हो गए हैं, तो इस पर वो पत्रकार पर ही भड़क पड़े और उन्होंने कहा कि आपको नैतिकता नहीं है इस तरह के सवाल को पूछने का। साथ ही साथ जिस तरह से जो घटनाक्रम चल रही है, जिस तरह से जो दरवाजे बंद और खोलने की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, लगातार सम्राट चौधरी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ने जदयू के लिए अब हर एक तरह के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए हैं। इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दरवाजे जब हम जाएंगे ही नहीं तो उसमें दरवाजे बंद या खोलने की क्या बात है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाजपा के साथ हमारे पुराने संबंध हैं, यही ना उन्होंने कहा। और ये पुराने संबंध कभी खत्म होगा, इसका क्या अर्थ है? नंदकिशोर यादव, शाहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, रामप्रीत पासवान, प्रेम कुमार, ये 5 आदमी ऐसे हैं सीनियर लीडर जो नीतीश जी के मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। उन्होंने आग्रह किया नीतीश जी से कि मुझे अपने घर में रहने दिया जाए। नेता ने घर नहीं खाली किया। ये तो उनका बड़ा दिल है ना भाई, जिसके साथ काम किए हैं। पॉलिटिक्स विचारधारा अपनी जगह पर है। आप हमको समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे, हम अपना रास्ता बदल लिए। बार बार भारतीय जनता पार्टी तो कहती है ना कि बढ़ाइए। जेपी नड्डा आए तो क्या बोले कि क्षेत्रीय दलों के खिलाफ बोले ना भाई, हम तो नेशनल पार्टी नहीं है, तो हमने अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन इसको तुल देना और इसके ऊपर ये कहना कि तो पहले कहे सबको ये 5 आदमी अपना अपना घर खाली कर दे स्वेच्छा से, क्या के लिए घर में रहे हुए हैं। भारतीय नीतीश कुमार जी से इतना इनको बेरुखी है तो जो लोग घर में रह रहे हैं वो सब कहें कि हाँ भाई हम नहीं रहेंगे घर में। क्या के लिए नीतीश जी से मांग कर रखे हुए? संबंध है तभी है ना भाई। तो आप संबंध निभाने के लिए मांगिएगा और नीतीश जी कह दें कि हाँ हमको संबंध है तो कहिएगा ये रही तो कोई बात है। कहा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जब वो थे तब नहीं स्थिति हुई थी। नीतीश कुमार लालू प्रसाद की चरण वंदना कर रहे हैं, ये सम्राट चौधरी का। देखिए, आप प्रश्न का भी कुछ रखिए, सीमा रखिए ना। प्रश्न का भी, आप पत्रकार हैं, डिजिटल हैं क्या आप? हैं डिजिटल हैं? नहीं, कौन टीवी के? इंडिया टीवी। तो कुछ अस्तर रखिए ना, कुछ अस्तर रखिए। प्रश्न का भी, पूछने का भी कोई अस्तर रखिए। अब इस तरह का प्रश्न पूछिएगा, ये कोई प्रश्न का है कि नीतीश कुमार चरण वंदना कर रहे हैं? ये कोई प्रश्न है? सम्राट चौधरी बता। अब सम्राट चौधरी के सब चीज़ पर हम लोग थोड़ी ठेका लिए हुए हैं कि सब चीज़ पर हम रिएक्ट ही करें। अच्छा है, ये तो विपक्ष की जो भूमिका है उसका भारतीय जनता पार्टी निर्वहन कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। प्रशासन के ऊपर जो लोग पदाधिकारी हैं उनके ऊपर दबाव बनेगा और सरकार जो चाहती है जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना, उसमें और सहूलियत मिलेगा। जाना चाहिए, ये तो विपक्ष का काम ही है, इसको तो करना ही चाहिए। तो आपने साफ तौर पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को सुना, वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से हिंदू मुसलमान करके राजनीति जो बीजेपी कर रही है, नीतीश कुमार से कम 2 घंटे उनको क्लास लेनी चाहिए ताकि जो है सामाजिक बौद्धिक उनका विकास हो सके। फिलहाल जिस तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में चल रहा है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर जो दोनों दल हैं जो कभी एक साथ हुआ करते थे, क्या इस तरह की आपसी लड़ाई से बचेंगे। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।